शहर से 20 किलोमीटर दूर नरकपुर नाम का एक पुराना रेलवे स्टेशन है। वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। रेलवे विभाग ने उसे दशकों पहले बंद कर दिया था। कहते हैं आधी रात को वहां से एक भूतिया ट्रेन गुजरती है। लोगों का दावा है कि जो भी उस ट्रेन में चढ़ा कभी वापस नहीं लौटा। बस उसकी जली हुई टिकट और लोहे पर उभरे नाखूनों के निशान मिले। 3 दोस्त आदित्य, विशाल और मनीष ने तय किया कि वे इस कहानी का सच ढूंढेंगे। वे सब रोमांच पसंद थे और ऐसी बातों को मजाक मानते थे। रात 11:28 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर नरकपुर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन वीरान था। टूटी बेंच, जंग लगी घंटी, ध्वस्त हो चुके बोर्ड पर मिटा हुआ नाम और चारों ओर फैला अजीब सा सन्नाटा। सिर्फ एक ठंडी हवा थी जिसमें अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती थी। 12 बजते ही अचानक ट्रैक कांपने लगा। हवा में धुएं और कोयले की गंध भर गई। अंधेरे से एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन निकलकर आई, लेकिन उसका इंजन टूटा हुआ था, फिर भी चल रहा था। कोई ड्राइवर नहीं था। डिब्बों की खिड़कियों में जलते हुए कंकाल बैठे थे। उनकी आंखों से आग टपक रही थी और वे बिना होठों के मुस्कुरा रहे थे। अचानक एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से आवाज आई, आओ, तुम्हारा टिकट पहले से बुक है। विशाल ने डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन जमीन से लोहे जैसे हाथ निकले, उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे डिब्बे में खींच लिया। उसकी चीख पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंजती रही। आदित्य और मनीष बस देखते रह गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। आदित्य और मनीष ने खिड़कियों से देखा। चेहरे बार बार बदल रहे थे, कभी बच्चों के, कभी बूढ़ों के, कभी औरतों के, कभी जानवरों के। हर चेहरा एक ही चीख निकाल रहा था, हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हैं। कुछ खिड़कियों से खून बह रहा था तो कुछ में लोहे की सलाखों के पीछे आत्माएं हाथ पटक रही थीं। डिब्बों से आती आवाजें किसी श्मशान की चिता जैसी थीं। आदित्य ने कैमरा निकाला, लेकिन स्क्रीन पर बस राख और खोपड़ियां नजर आ रही थीं। मनीष बोला, हमें भागना होगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म अब वहां था ही नहीं। ट्रेन एक अंधेरे सुरंग में दौड़ रही थी जिसका कोई अंत नहीं था। अचानक एक बोगी का दरवाजा खुला और विशाल दिखाई दिया। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। उसने हाथ फैलाकर कहा, आ जाओ, यहां दर्द नहीं है, बस अनंत सफर है। लेकिन उसके शब्दों के पीछे और आवाजें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। आदित्य और मनीष भागते हुए अगले डिब्बे में घुस गए। वहां उन्होंने देखा, दीवारों पर खून से लिखे नाम थे। हर नाम के नीचे तारीख थी। आखिरी नाम था विशाल और तारीख वही दिन। ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर सिर्फ अंधकार था। फर्श पर राख उड़ने लगी। मनीष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, वह राख में बदलकर जमीन पर गिर गया। आदित्य अकेला रह गया। उसने आंखें बंद की और चिल्लाया। तभी पूरा डिब्बा काले धुएं में भर गया। आवाज आई, अब तुम्हारा टिकट भी कटा। अगली सुबह रेलवे ट्रैक पर सिर्फ राख और एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में ट्रेन का सीटी बजाना सुनाई देता है और एक धीमी फुसफुसाहट, नरकपुर से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आज भी कहते हैं, अगर कोई आधी रात को नरकपुर स्टेशन पर रुक जाए तो उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। जो हिम्मत करके उसमें चढ़ गया, उसकी आत्मा हमेशा उस सफर का हिस्सा बन जाती है। लोगों ने उस स्टेशन को मौत का प्लेटफॉर्म कहना शुरू कर दिया। आदित्य, विशाल और मनीष की गुमशुदगी के बाद नरकपुर स्टेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया। रेलवे ने इसे नक्शे से मिटा दिया, लेकिन आसपास के गांव वालों का कहना था, आधी रात को सीटी गूंजती है और ट्रैक पर लाल रोशनी वाली ट्रेन दौड़ती है। कई सालों तक कोई उस ओर नहीं गया, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं ने फिर से लोगों को खौफ में डाल दिया। शहर से एक पत्रकार आरव नरकपुर पहुंचा। उसने सुना था कि उसके भाई मनीष वहीं गायब हुआ था। वह सच जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, नरकपुर मत जाना,
वहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन खून का रिश्ता और जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। आरव ने कैमरा, टॉर्च और पुरानी डायरी लेकर सफर शुरू किया। रात 11:45 पर वह नरकपुर स्टेशन पहुंचा। जगह पहले से भी ज्यादा खंडहर थी। जंग लगी घंटी हवा में अपने आप बज रही थी। दीवारों पर पुराने नाम और खून जैसे धब्बे थे। अचानक उसने देखा ट्रैक पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभरे और खुद ब खुद आगे बढ़ गए। 12 बजते ही हवा में कोयले की गंध फैल गई। ट्रैक कांपने लगे और उसी अंधेरे से वही ट्रेन उभरी, धुएं और राख से बनी हुई, आंखों में आग लिए कंकालों से भरी। आरव ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। डिब्बे में अजीब दृश्य था। दीवारों पर खून से बने टिकट चिपके थे। छत से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। हर सीट पर कोई ना कोई आत्मा बैठी थी, जिनके चेहरे झलकर काले हो चुके थे। अचानक उसने एक सीट पर मनीष को देखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और होंठ सिल दिए गए थे। वह कांपते हुए हाथ फैलाकर आरव की ओर झुका, मानो कुछ कहना चाहता हो। तभी पूरी बोगी चीखने लगी, हम सब यहां शापित हैं, बच नहीं सकते। ट्रेन की सुरंग ट्रेन अब एक काले सुरंग में दौड़ रही थी। बाहर कोई नजारा नहीं था, बस अनंत अंधेरा। कभी कभी खिड़की से जली हुई हथेलियां चिपक जाती और खून टपकता। आरव अगले डिब्बे में गया। वहां उसने पुराने अखबारों के टुकड़े देखे। 1920 में नरकपुर ट्रेन हादसा, सैकड़ों यात्री जिंदा जलकर मरे। रेलवे ने हादसा छुपाया, लाशों को ट्रेन में ही जला दिया और नीचे एक आखिरी लाइन, उनकी आत्माएं हमेशा इस ट्रेन से बंध गईं। अब रहस्य साफ था। यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि शाप था। अचानक बोगी का दरवाजा खुला। एक लंबा सा कंकाल अंदर आया, हाथ में लोहे की छड़ी और फटी वर्दी। वह ट्रेन का कंडक्टर था। उसने लोहे की आवाज में कहा, टिकट दिखाओ, वरना हमेशा का सफर तुम्हारा होगा। आरव ने डायरी उसकी ओर फेंकी। कंडक्टर ने उसे उठाया और जोर से चीखा। तभी डिब्बे की सारी खिड़कियां टूट गईं और अंदर तूफान भर गया। तूफान में आरव को मनीष की आवाज सुनाई दी, ट्रेन को रोकने का एक ही तरीका है, इंजन की राख को अग्नि में जलाना। आरव भागते हुए इंजन की ओर गया। वहां आग की जगह सिर्फ राख थी, लेकिन राख हिल रही थी, जैसे उसमें हजारों हाथ छटपटा रहे हों। उसने टॉर्च फेंकी, राख धधकने लगी और इंजन से चीखें उठीं। पूरी ट्रेन कांपने लगी। डिब्बों से आत्माएं निकलकर हवा में उड़ने लगीं। कुछ हंस रही थीं, कुछ चीख रही थीं, कुछ रो रही थीं, लेकिन ट्रेन अब पटरी छोड़कर आसमान में दौड़ रही थी। नीचे सिर्फ अंधेरा और अगति। आरव ने दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे ट्रैक के पास पाया। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान। उसने बस इतना कहा, ट्रेन अब भी चल रही है, अगली सवारी के इंतजार में। आज भी नरकपुर स्टेशन वीरान है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि रात को वहां से सीटी की गूंज आती है और अगर कोई अकेला यात्री खड़ा हो तो ट्रेन रुकती है। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से वही आवाज आती है, आओ, तुम्हारा टिकट पहले से बुक है। नरकपुर अब सिर्फ स्टेशन नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा बन चुका है।